महाविष है क्रोध। इसका सीट में भरूंगी क्रोध के लिए, जो हम सब जानते हैं। फिर भी लेकिन जो सुनते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान आ जाता है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को मदिरा की भांति, विचार शून्य एवं पक्षघात की भांति शक्तिहीन कर देता है। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण में कहा है कि क्रोध प्राणों को लेने वाला शत्रु है और सर्वनाश की ओर ले जाने वाला रास्ता है। क्रोध एक भयानक विष है। ठीक है। क्रोध में हम विवेक गंवाकर भयंकर अपराध कर बैठते हैं। एक पल भर का क्रोध जिंदगी भर के लिए अभिशाप बन जाता है। क्रोध में दया नहीं होती, करुणा नहीं होती। क्रोध सृजन नहीं करता, विध्वंस करता है। क्रोध विष है, क्रोध के असंतुलन है, क्रोध एक मनोविकार है, क्रोध पागलपन है, क्रोध नरक का द्वार है। ठीक है। अच्छा, अब यदि वह बात गीता में क्रोध का कारण कामना में बाधा पड़ना कहा गया है। हमारा मन चाहा हो, ये कामना है। जब इसमें रुकावट आती है, व्यवधान आता है, तो क्रोध आता है। मुस्कुराता चेहरा सभी को पसंद है, ये प्रभावित करता है। अगर मुस्कुराता चेहरा होगा, वो सबको प्रभावित करेगा और सबको पसंद भी आएगा। मनुष्य कितना ही धनी, विद्वान तथा उच्च पद पर आसीन क्यों न हो, किंतु उसका व्यवहार मधुर व नम्रता से युक्त न हो तो सभ्य नहीं माना जाता। यदि वह बात बात में क्रोध करे, आवेश में आक्रोश में आए, इसलिए और झल्लाए तथा अहंकार के कारण अपने अधीनस्थ लोगों के छोटी छोटी मामूली बातों पर फटकारे और प्रताड़ित करे, तो लोग उसे प्रसन्न नहीं रहते उससे, अपितु वह निंदा का पात्र बनता है। क्रोध से जीवन का हर क्षेत्र में हानि व नुकसान उठाना पड़ता है। आयुर्वेद में क्रोध को अनेक बीमारी का जनक मानता है। क्रोध की स्थिति में व्यक्ति की विवेकशीलता घट जाती है। उस समय पित्त का प्रकोप अधिक होता है, मुंह और आंखें लाल हो जाती है, शरीर तन जाता है, ओठ कांपने लगते हैं, मुट्ठें बंध जाती हैं, गला सूखने लगता है एवं रक्तचाप बढ़ जाता है। क्रोध का आवेश करने पर व्यक्ति अर्ध विक्षिप्त जैसी स्थिति में जा पहुंचता है। उसकी निर्णय क्षमता, व्यवहार सब कुछ विचित्र हो जाते हैं। क्रोध का आवेश जिस पर चढ़ रहा हो, उसकी गतिविधियों पर ध्यानपूर्वक दृष्टि डालो। उस तक पागल होना में कुछ ही कसर बाकी है। जो बहुत क्रोध होगा ना, जो बहुत क्रोध उठ रहा होगा, उसताई देखो, देखो कि थोड़ा पागल हो गए हो, पागल हो गया पागल। आधे लोग तो उसके ये बराबर देखा जाए, पागल हो गया तो चलो इसे सोच को नहीं भूख से तो पागल से करते हैं। तो मानसिक रोगों से लेकर हत्या, आत्महत्या जैसे क्रूर कार्य कर बैठने स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्रोधी आदमी को गुस्से में तमतमाया चेहरा विकृत बन जाता है। आंखें, ओठ, नाक इत्यादि पर गुस्से के भाव प्रत्यक्ष दिखते हैं। मुंह से शिष्ट व अमर्यादित शब्दों का उच्चारण होने लगता है। गाल वाल सब दे देता। रक्त प्रवाह को तेजी से शरीर जलने लगता है। जब तेजी से खून दौड़ेगा ना, तो शरीर में जलन हो जाएगी, हाथ पैर कांपने लग जाएगा। जो कांपने लगे, सा गुस्सा था कांपने लग गया, तो ऐसे में रोए तक खड़े हो जाते हैं। क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाली विषाक्त शर्करा पाचन शक्ति के लिए सबसे खतरनाक है। शुगर भी हो जाए। यह रक्त को विकृत को शरीर में पीलापन, नसों में तनाव, कटिशूल आदि पैदा करती है। आयुर्वेद के अनुसार क्रोध की अवस्था में माँ का दूध पीने से बच्चे के पेट में मरोड़ होने लगते हैं। जिस माँ क्रोध आता है ना, उस माँ का दूध अगर बच्चे पी रहे तो उसको मरोड़े हो जाए। हमेशा क्रोध रहने वाली माँ का दूध कभी नहीं। कभी कभी इतना विषाक्त हो जाता है दूध, बच्चे के लिए जीर्ण रोग तक हो जाता है। जो गुस्से में दूध भरियो मास का दूध पियाते हैं बच्चे तक। प्रसिद्ध चिकित्साशास्त्री डॉक्टर जे एस्टर का कथन है, 15 मिनट का क्रोध व्यक्ति को 9.5 घंटे के श्रम के बराबर शक्ति को नष्ट कर देता है। अगर हमारा 15 मिनट चौक भर जाते शरीर में, तो हम 9.5 घंटे जो मेहनत कराना, उतना शरीर में शक्ति खत्म हो जाए।
कहाँ तो 9.5 घंटे अपना काम करा खुश हुए। किसी का काम कराएंगे अपना कराएंगे तो खुशी होती है ना। और 15 मिनट का अगर क्रोध कराएंगे तो उससे क्या हो गया, कुछ भी मिलता नहीं। क्षण भर के क्रोध में 1600 आरबीसी जल जाती है। 1600 आरबीसी कोई होता होगा भाई, मतलब साइंस में होता होगा। जबकि समता भाव से केवल 1400 आरबीसी जलती है। क्रोध के समान कोई पाप नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं। क्रोध अनर्थों का मूल, इस प्रकार क्रोध वर्जित है। क्रोध मन के दीपों को बुझा देता है। क्रोध में व्यक्ति को बोलने का भान नहीं रहता, वह अमर्यादित बोलता है, अपशब्द बोलता है। व्यक्ति में आँखें बंद कर लेता है और मुंह खोल देता है क्रोध में। क्रोध में आकर जिस तरह क्रोध को दूर करने के उपाय में संबंध भगवान में महावीर ने कहा, क्रोध को दूर करने के उपाय में भगवान महावीर ने कहा है कि शुभ कार्य करना है तो उसमें क्षण भर का प्रमाद नहीं करना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। और अशुभ कार्य करने हो तो उसके टालते जाओ, शायद हमारी मौत आ जाए तो हमारा तो वो वही नहीं। और अच्छा काम हमने इसलिए जल्दी करना चाहिए तो मौत आज अच्छा काम रह जाए उससे करने। किसी को देना हो, कुछ भी काम करना हो, किसी को फल देना हो, किसी को देना हो तो हमने जल्दी जल्दी दे देना चाहिए। किसी का कुछ भी हो चाहे हमारे पास, अगर किसी को कुछ लेना हो, देना हो, मतलब समझ लो आपके अच्छे काम के लिए देर मत करो और बुरा काम के लिए टालते रहो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।